अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल में एक बार फिर खुशामदीद। यही खूबसूरत सी फ्रॉक जो है वो हम बनाने लगे हैं। तो ये टॉप के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है, देखें, इसको मैंने इस तरह 4 फोल्ड कर दिया है। इसकी चौड़ाई जो है 7.5 है और ऊंचाई जो है वो 7 इंचेस। शोल्डर के लिए 5.5 पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है और तिरछा हम नीचे तक इसको इस तरह कट कर लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम गले की तैयारी करेंगे, तो गला हम लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए 2.25 इंच चौड़ा और 2.5 इंच गहरा फ्यूजिंग पेपर पे गला कट करके मैंने उसे एक और कपड़े पे चस्पा कर दिया है। और अब वो मैं जो है ऊपर जो टॉप हमने कट किया है, टॉप के ऊपर बिल्कुल दरमियान में इस तरह से हमने एक सिलाई लगा के इसको पक्का कर दिया है, ताकि जब गला हम उसकी सिलाई लगाने लगें गोलाई में, तो वो बहुत अच्छे से जो है वो फिक्स हो जाए कमीज़ के ऊपर, और उसमें जो है वो कोई फॉल्ट ना हो। तो ये देखिए इस तरह से फ्यूजिंग के किनारे पर अब मैंने जो है वो सिलाई लगा ली है। सिलाई हमारी हो गई है कंप्लीट। धागे कट कर लेंगे और अंदर का जितना भी कपड़ा है वो हम सारा इसमें से कट कर देंगे, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए। बिल्कुल जड़ में हमने कटिंग नहीं करनी, और जो कपड़ा हमने छोड़ा है उस पर हम इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और गले को हम इस तरह से नीचे की तरफ मोड़ लेंगे। फ्यूजिंग पेपर को अंदर की तरफ मोड़ने के बाद ये देखिए इस तरह से अब इसके ऊपर आप आयरन कर लें और इसके किनारों को बिठा दें अच्छे से, और उस पर इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगा लें। तो हमने आयरन से इसको फिक्स कर दिया है। अगर कपड़ा कॉटन का या लॉन वगैरह का हो तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है सूती कपड़े में डिज़ाइन बनाना, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा जो रेशमी टच वाला कपड़ा होता है ये बग़ैर आयरन के बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है सफाई से। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा गला रेडी हो गया है। बैक नेक भी मैंने 1 इंच गहरा कट करने के बाद नीचे 2 इंच का एक कट लगाया है। तो इस तरह से एक हम कपड़ा ले लेंगे लंबाई में, और उसको हम इस तरह से इस कट के नीचे रखेंगे और इसके दोनों तरफ हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ हम सिलाई बिल्कुल किनारे पर लगाएंगे, और किनारे पे सिलाई लगाने के बाद हम इसको जो नीचे से हमने पीस लगाया है कपड़े का उसको भी कट कर लेंगे, और फिर इस तरह से हम जो कपड़ा है उसे पलट के दूसरी तरफ उसके किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ इस वक्त। तकरीबन सभी को बनाना आता है। और देखिए धागे कट कर लिए। अब जो ऊपर का हिस्सा जो बनाना है गले का, तो उसके लिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेस मैंने कट करके रखे हुए हैं। इनके भी हम किनारे पे सिलाई लगा लेंगे और फिर इन्हें अंदर की तरफ मोड़ के दोबारा से फोल्ड करेंगे और इसको हम सेट कर लेंगे। देखिए इन दोनों की ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसमें भी हम अंदर की तरफ कट्स लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी गोलाई है, ताकि गोलाई सफाई से आए। अब अंदर की तरफ मोड़ के इसे इस तरह से और दोबारा से मोड़ेंगे, और फिर हम इसके ऊपर अपनी जो है वो सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। बहुत अच्छे से पहले आप इसकी सेटिंग करें, जो भी आप कपड़ा डबल फोल्ड करते हैं या मोड़ते हैं, और उसके बाद ही अपनी सिलाई स्टार्ट करें। देखिए इस तरह से हमने एक साइड कंप्लीट कर ली। अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह कर रहे हैं। ये हमारा जो बैक नेक है उसकी सिलाई हो चुकी है तकरीबन। हमारा बैक नेक जो है वो ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया है। और अब हम फ्रंट और बैक दोनों को आपस में इनके जो शोल्डर्स हैं वो सिलाई कर लेंगे। फ्रंट और बैक हम इस तरह से जोड़ेंगे कि दोनों के जो शोल्डर्स हैं उनको बराबर रख के इस तरह गले तक हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे सिलाई को पक्का कर लें गले के पास से। दूसरी तरफ भी शोल्डर की सिलाई हम लगा लेंगे। देखिए हमारा जो टॉप है वो रेडी हो चुका है। अब घेरे की बारी है।
तो घेरा जो है वो मैंने लंबाई में 17 इंच लिया है और चौड़ाई में ये 28 इंचेस है। अब दोनों जो फ्रंट और बैक का घेरा है इसमें हम इस तरह से बखिया बड़ा करके सिलाई लगा लेंगे और फिर इसके अंदर गैदर्स जो है वो डालेंगे, जिससे कि दोनों साइड के जो धागे हैं वो हमने खींच के, यानी पहले एक तरफ से हम इस तरह से धागा खींच के इसके अंदर इस तरह से गैदर्स जमा कर लेंगे और फिर दूसरी तरफ से हम इसी तरह से धागा खींच के, ये देखिए इस तरह से ये तमाम गैदर्स आपको बहुत स्मूथली जो है इसके अंदर इस तरह से जमा करने हैं। और फिर ये देखिए जो हमारा टॉप है उसको हमने घेरे के साथ इस तरह सिलाई लगा लेंगे। आप पहले ही नाप लें कि जो आपने चुन्नट डाली है वो सारी जो घेरे का जो चुन्नट वाला हिस्सा है पूरा वो उस ऊपर टॉप के साथ बिल्कुल नाप के उसके बाद आप सिलाई स्टार्ट करें। ये देखिए हमने टॉप के साथ इसको घेरे को सी लिया है एक साइड, दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह सिलाई कर लेंगे। और अब देखिए दोनों साइड सिलाई करने के बाद इस तरह से अब हम स्लीव की तैयारी करेंगे। स्लीव्स के कपड़े को 4 फोल्ड करने के बाद ये दोनों तरफ से जो है वो 10-10 इंचेस है। दोनों तरफ से 10 इंचेस नापने के बाद हम इस तरह से कॉर्नर से ही गोलाई में इस तरह से 10-10 इंचेस पर निशान लगा लेंगे और इसको इस तरह से एक राउंड शेप दे देंगे। अब इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। दोनों स्लीव्स जो हैं वो इस तरह से रेडी हैं। अब इस तरह से हमने फोल्ड करके इसको सिलाई लगा देनी है किनारों पे। ये देखिए किनारे की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी स्लीव पे भी इसी तरह लगा लेंगे और दोनों स्लीव्स कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पर भी लेस लगा देनी है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने लेस के आगे काफ़ी सारी जगह छोड़ दी है, तो इसकी भी एक वजह है जो कि मैं आपको घेरे को जोड़ते वक्त बताऊंगी। तो ये देखिए एंड तक हमने स्लीव के किनारे पे इसी तरह दोनों पे सिलाई लगा ली है और दोनों को इस तरह रेडी करने के बाद अब ये जो हमारा घेरा है और टॉप है हमने स्लीव का जो है बीच निकाल के उसके ऊपर एक इस तरह से नोच लगा लेंगे और इसको हम इस तरह टॉप के शोल्डर के पास से पिन अप कर देंगे। तो स्लीव का बिल्कुल जो दरमियान है वो शोल्डर के बिल्कुल दरमियान से हम इस तरह से जोड़ लेंगे। अब हमने सिलाई वहाँ लगानी है जहाँ पर के हमारी लेस की जो सिलाई नज़र आ रही है उसी के ऊपर हमने दूसरी सिलाई लगानी है। और ख़याल रहे कि स्लीव के जो कॉर्नर्स हैं वो हमने घेरे पे जितना भी हिस्सा आ रहा है वो भी हमने सिलाई नहीं करना है, सिर्फ टॉप पे जितना हिस्सा आ रहा है घेरे के शुरू तक यहाँ तक इतनी ही हमने सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट कर लेंगे अपनी और हम बिल्कुल जो लेस वाली सिलाई थी उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी जो लेस है वो अच्छे से फिक्स हो इसके अंदर और जितनी लेस हम दिखाना चाह रहे हैं उतनी ही, तो कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा ना दिखे। तो ये देखिए बैक और फ्रंट के जो पीस हैं तक ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है और घेरे के पास से हमने स्लीव का जो हिस्सा है वो छोड़ दिया है। अब जो टॉप का जितना भी हिस्सा थोड़ा थोड़ा सा हम सिलाई में निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। निकालने के बाद यहाँ पे एक कट लगाएंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह एक कट लगा लेंगे हम जो स्लीव का हिस्सा है उसके ऊपर। और ये कट हमने इसलिए लगाया है ताकि लेस हमारी जो है वो स्लीव की साइड ही रहेगी और जो स्लीव वाला पोर्शन है उसको हमने इस तरह मोड़ के इसके किनारे पे भी सिलाई लगा लेनी है नीचे की तरफ से। देखिए ऐसे। ये सिलाई हम एंड तक इसी तरह लगा लेंगे और फिर हम दूसरी साइड पे भी अपनी यही वाली सिलाई जो है वो लगाएंगे। देखिए ये सिलाई हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है।
इस तरह से इसकी कुछ शेप आई है। तो ये देखिए ये इस तरह है, और नीचे से भी ये कितनी फिनिशिंग के साथ आ गया है। अब हमने जो साइड की सिलाई लगानी है उसमें हमने जो स्लीव का कपड़ा है वो घेरे के साथ इस तरह से जोड़कर ही लगानी है। ये देखिए इस तरह से दोनों घेरों के साथ दोनों स्लीव का कपड़ा इस तरह लगा के इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। यानी स्लीव का बचा हुआ जो पीस है साइडों पे वो हमने घेरे के अंदर ही इसी तरह साइड सिलाई के साथ फिक्स कर देना है, और बॉटम तक हम अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे साइड सिलाई जो है वो एक साइड की हम लगा के दिखा रहे हैं, दूसरी साइड की मैंने स्किप कर दी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और यहाँ पे मैंने दोनों साइड की सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए कुछ इस तरह की इसकी शेप आ रही है। और अब ये घेरे की हम इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, और इस तरह से हमारी जो फ्रॉक की सिलाई है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर घेरे पे मैं सिर्फ फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ, और आप जो है यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे घेरे की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है, और ये हमारे फ्रॉक की ये फाइनल शक्ल है। तो अगर आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।